नमस्कारम, मैं रेखा वर्मा राजकीय बंगड़ महाविद्यालय डीडवाना से। मेरी क्लास है बीए द्वितीय वर्ष और पेपर है सेकंड पेपर। विषय है उपन्यास का विकास, जो हम आगे बात करते हैं। तो स्वच्छंदतावादी उपन्यासों के विकास की आज हम बात करते हैं। स्वच्छंदतावादी उपन्यासों की रचना छायावादी युग में अधिक हुई है। वृंदावन लाल वर्मा का गण कुंडार और विराटा की पद्मिनी, प्रसाद की तितली, निराला की अप्सरा, अलका, प्रभावती और निरुपमा, भगवती बाबू का 3 वर्ष और चित्रलेखा, उषा देवी मित्रा का प्रिया आदि उपन्यासों को स्वच्छंदतावादी परंपरा में रखा जा सकता है। इसके साथ ही प्रताप नारायण श्रीवास्तव, राधिका रमण प्रसाद सिंह, उपेंद्रनाथ अज्ञे, मनमथनाथ गुप्त, रामेश्वर शुक्ल अंचल, लक्ष्मी नारायण लाल, धर्मवीर भारती आदि लेखकों में रूमानी प्रकृति परिलक्षित हुई है। धर्मवीर भारती का गुनाहों का देवता युवा पीढ़ी में आज भी लोकप्रिय है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्वा और अनामदास का पोथा सभी रोमानी प्रकृति विद्यमान हैं। इन उपन्यासों में कल्पना, भावावेग, आदर्श प्रणय, सौंदर्य प्रियता, प्रकृति प्रेम, रहस्य प्रियता, विचित्रता और अलौकिकता के समावेश से यह कृति स्वच्छंदतावादी प्रवृत्तियों से पगी गई है। वर्जनाओं के घेरे में बंधी हुई कलाकारों की पीढ़ी कभी कभी सहसा विद्रोह करके स्वच्छंदतावादी धारा प्रवाहित कर देती है। वर्जनाओं के कारण ही कलाकार अतीत में विचरण करते हुए अपनी मनोतुष्टि करता है। युग जीवन में धर्म परिवर्तन के साथ सामाजिक वर्जनाओं में शिथिलता आने पर यह प्रवृत्ति स्पष्ट होकर मनोवैज्ञानिक यथार्थ और सामाजिक यथार्थ के अंतराल में प्रवाहित होने लगती है। इसके बाद प्रवृत्ति है प्राकृतवादी उपन्यासों का विकास। प्राकृतवादी उपन्यासों की परंपरा का सूत्रपात भी प्रेमचंद युग में ही हो गया था। चतुर्सेन शास्त्री, विजन शर्मा उग्र और ऋषभ चरण जैन प्राकृतवादी उपन्यासकारों में अग्रणी माने जाते हैं। प्राकृतवाद अपने मूल रूप में एक जीवन दर्शन है। प्राकृतवादी मानव जीवन को वैज्ञानिक ढंग से जानने और समझने का प्रयत्न करता है। वैज्ञानिक दृष्टि से मनुष्य पशु है। वह पशुओं के समान वातावरण, परिस्थिति और अचेतन मन से परिचालित होता है। काम और भूख मनुष्य की सहज वृत्तियां हैं। उसकी अनेक कार्यकलाप इन्हीं वृत्तियों से प्रेरित और परिचालित होते हैं। मनुष्य का प्रत्यक्ष व्यवहार उसकी किसी न किसी आंतरिक यांत्रिकता और से परिचालित होते हैं। मनुष्य का प्रत्यक्ष व्यवहार उसकी किसी न किसी आंतरिक यांत्रिकता का परिणाम है। इन दोनों को वैज्ञानिक जैसी तटस्थता से उद्घाटित करना साहित्यकार का धर्म है। चतुर्सेन शास्त्री ने हृदय की परख, व्यभिचार, हृदय की प्यास, अमर की अभिलाषा, आत्मदाह, पूर्णाहुति, वैशाली की नगरवधू, नरमेघ, बहते आंसू, रक्त की प्यास, अपराजिता, मंदिर की नर्तकी, दो किनारे आदि उपन्यासों की रचना की। उग्र जी के उपन्यासों में निराला का दिल्ली का दलाल, चॉकलेट, बुधुआ की बेटी आदि उपन्यास आते हैं। ऋषभ चरण जैन के प्रमुख उपन्यास हैं मास्टर साहब, गदर, सत्याग्रह, बुर्की वाली, भाग्य, भाई, चांदनी रात, मधुकरी, मंदिर दीप, मुर्दा फरोश आदि। भारतीय समाज की नैतिकता के कारण यह प्रवृत्ति भारतीय साहित्य में नहीं पनप पाई, इसलिए यह थोड़े से ही उपन्यास इसमें और उपन्यासकार सीमित रहे हैं। इसके बाद प्रवृत्ति आती है व्यक्तिवादी उपन्यासों का विकास। व्यक्तिवादी उपन्यासकारों ने
भगवती चरण वर्मा, उपेंद्रनाथ अश्क, भगवती प्रसाद वाजपेयी, रामेश्वर शुक्ल अंचल, उषा मित्रा देवी आदि प्रमुख माने गए हैं। भगवती चरण वर्मा अपने को अहमवादी मानते हुए अहम का विस्तार में विश्वास करते हैं और व्यक्ति सत्य और व्यापक सत्य में सामंजस्य चाहते हैं। अश्क ने व्यक्ति चिंतन को हृदय से और समष्टि चिंतन को बुद्धि से अपनाया है। अतः अश्क संसार के संघर्ष और द्वंद्व को स्वीकार भी करते हैं और उससे अलग भी हो जाते हैं। वस्तुतः व्यक्तिवादी वह है जो व्यक्ति की सत्ता और अस्तित्व की सत्ता को समाज से पहले स्वीकार करता है। भगवती चरण के उपन्यास हैं पतंग, चित्रलेखा, 3 वर्ष, टेढ़े मेढ़े रास्ते, आखिरी दाव, अपने खिलौने, भूले बिसरे चित्र, वह फिर नहीं आई, सामर्थ्य और सीमा, थके पांव, रेखा, सीधी सच्ची बातें आदि। चित्रलेखा पाप और पुण्य के चिरंतन नैतिक प्रश्न को ऐतिहासिक परिवेश में प्रस्तुत करने वाला उपन्यास है। चित्रलेखा परिस्थितियों से उपजी विपरीतता को पाप पुण्य से परिभाषित करता है। परिस्थितियों की प्रबलता और व्यक्ति की निरीहता, प्रकृति की अपूर्णता और कुरूपता, जीवन के प्रति प्रवृत्ति मूलक दृष्टिकोण की सहजता आदि अनेक आनुवांशिक प्रश्नों को भी महत्व दिया है। व्यक्तित्व जीवन के प्रधान है और व्यक्ति से ही समुदाय बनता है। जब व्यक्ति वर्जित है तो उस व्यक्ति की समुदाय का भाग बनाना अपना ही अपमान करना है। टेढ़े मेढ़े रास्ते में गांधीवाद, आतंकवाद और साम्यवाद को टेढ़े मेढ़े रास्ते के रूप में चित्रित किया है। भूले बिसरे चित्र में एक मध्य वर्गीय परिवार को 4 पीढ़ियों की कथा के माध्यम से भारतीय समाज की विगत अर्धशती का इतिहास चित्रित किया गया है। इसमें भारतीय जीवन के बदलते मूल्यों का रेखांकन हुआ है। इसके बाद एक और प्रवृत्ति आती है उपन्यासों की, मनोविश्लेषणवादी उपन्यास। मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकारों में जैनेन्द्र, इलाचंद्र जोशी अज्ञेय अग्रणी हैं। जैनेन्द्र गांधीवाद के अध्यात्म पक्ष पर बल देते हुए आत्मपीड़न के द्वारा हृदय परिवर्तन में विश्वास करते हैं। उनके अनुसार मानव में 2 मूल प्रवृत्तियां हैं, स्पर्धा और समर्पण। स्पर्धा अहम का सृजन करती है। समर्पण वृत्ति स्वयं के पर के लिए उत्सर्ग कर देने में अपनी सार्थक अनुभव करती है। मानव की मूल वृत्तियों के संघर्ष को समझने और उभारने के लिए जैनेन्द्र के अंतर्मुखी होना पड़ा है। वे व्यक्ति मन की अतल गहराइयों में उतरे हैं। जैनेन्द्र के परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, सुखदा, विवर्त, व्यतीत, जयवर्धन, मुक्तिबोध, अनंतर, अनाम स्वामी और दर्शाक उल्लेखनीय उपन्यास हैं। काम अमुक्ति मानव को खंडित कर देती है, वे भटकने लगता है, विद्रोही और उत्सृंखल हो जाता है, उसका दृष्टिकोण ध्वंसात्मक हो जाता है। नारी के समर्पण से ही वह संतुलित हो जाता है। इलाचंद जोशी ने मनोविश्लेषण को अपनी कला का साधन बनाया है। इनका विश्वास फ्राइड और मार्क्स दोनों में है। इसी आधार पर समाज की स्वस्थ प्रगति की अनिवार्यता स्वीकार करते हैं। आपके मुख्य उपन्यास हैं लज्जा, सन्यासी, पर्दे की रानी, प्रीत और छाया, निर्वासित, मुक्तिपथ, जिप्सी, सुबह के भूले, जहाज का पंछी, ऋतु चक्र, भूत का भविष्य, कवि की प्रेयसी आदि। अज्ञे की 3 कृतियां हैं शेखर एक जीपी, नदी के द्वीप और अपने अपने अजनबी। शेखर एक जीवनी सशक्त और प्रौढ़ रचना है। शायद ही किसी उपन्यासकार ने अपनी प्रथम कृति में ऐसी कलात्मक प्रौढ़ता का परिचय दिया हो। शेखर एक क्रांतिकारी विद्रोही है और
फांसी की सजा हुई है। वह अपने जीवन की अंतिम रात में अपने सारे अतीत को एक बार पुनः जी लेना चाहता है। शेखर एक अहमवादी व्यक्ति है। वह हर सामाजिक बंधन के प्रति विद्रोह करता है। उसका अहम हर पुरुष से अंदर की अपेक्षा करता है और हर स्त्री से समर्पण की। शेखर एक जीवनी अनेक प्रतिकूल आलोचनाओं के बावजूद हिंदी जगत की एक सशक्त और विशिष्ट रचना है। नदी के द्वीप में अग्घी का व्यक्तित्ववादी जीवन दर्शन और अधिक स्पष्ट हुआ है। उन्होंने मध्य वर्गीय कुंठित जीवन के प्रतीक रूप में नदी के द्वीप की कल्पना की है। नदी का द्वीप धारा से कटा हुआ है। मध्यवर्गीय जीवन भी शेष जन प्रवाह से कटा हुआ है। इस कल्पना को सामने रखकर अग्घी ने अद्भुत सृष्टि की है। भुवन का व्यक्तित्व एक आत्मकेंद्रित व्यक्तित्व के आंतरिक संघर्ष को स्पष्ट करने वाला है। मन की बारीक परतों को खोलने में अग्घी को पूर्ण सफलता मिली है। अपने अपने अजनबी अस्तित्ववादी दर्शन का प्रमाण है। इस उपन्यास का विषय ही मृत्यु से साक्षात्कार है। मृत्यु के निकट पाकर प्रियजन भी अजनबी हो जाते हैं और अजनबी पहचाने हुए अपने हो जाते हैं। डॉक्टर इंद्रनाथ मदान ने कहा है, यह उपन्यास अग्घी की रचना प्रक्रिया में आधुनिकता के उस दौर को सूचित करता है जब इनकी कृतियों में आधुनिकता का अस्वीकार झलकने लगता है। डॉक्टर देवराज भी मनोविश्लेषणवादी परंपरा में आते हैं। पथ की खोज, शहर, भीतर, बाहर, भीतर, रोड़ी और पत्थर, अजय की डायरी, मैं, वे और आज आदि प्रसिद्ध उनके उपन्यास हैं। इन उपन्यासों में आधुनिक मध्य वर्गीय समाज के शिक्षित सदस्यों के जीवन में आने वाली समस्याओं की मनोवैज्ञानिक विश्लेषण के माध्यम से नए पथ का अनुसंधान किया है। बाहर और भीतर में सामाजिक एवं वैयक्तिक मान्यताओं के संघर्ष का चित्रण है। रोड़ी और पत्थर निम्न मध्य वर्गीय लोगों का जीवन संघर्ष चित्रित करता है। धन्यवाद।